और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिर आतंक की साजिश नाकाम हुई है। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए और पाक बार बार घुसपैठ की कोशिश ड्रोन के जरिए भी कर रहा है। मुस्तैद भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कोशिशें जारी है और 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन घाटी के रिहायशी इलाकों और बॉर्डर पर तैनात भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की नापाक साजिशों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। और आज एक बार फिर पुंछ और राजौरी में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने घुसपैठ का दुस्साहस किया और इसे भी नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत की सीमा पर ड्रोन देखा गया और इसके बाद तमाम तरीके से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि जो आतंकी के मंसूबे हैं उसमें कामयाबी उन्हें ना मिले। पाकिस्तान बार बार नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है और चेतावनी भी भारत की तरफ से दी जा रही है। कल भी आपको बता दें कि चेतावनी भारत की तरफ से दी गई और ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर कोई भी हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब देखिए 26 जनवरी है और कोशिश इन आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये है कि भारत को दहलाया जाए, घाटी में अशांति फैलाई जाए, लेकिन इसमें कामयाबी मिलेगी नहीं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से जहां अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मुस्तैदी, टाइट और कड़े इंतजाम सुरक्षा को लेकर नजर आ रहे हैं। तो सेना तैयार है और आतंकियों पर कड़ा प्रहार करने की पूरी तैयारी, पूरी रणनीति इस वक्त सेना की तरफ से बनाई गई है। और यही वजह है कि जो घुसपैठ की कोशिश ड्रोन के जरिए हो रही है आतंकियों की, पाकिस्तान की, उसे नाकाम किया जा रहा है। उससे पहले भी हमने देखा कि ड्रोन के जरिए सीमावर्ती इलाकों में किस तरीके से यहाँ पर निगरानी बढ़ती जा रही है आतंकियों की ओर से। और इससे पहले ये हुआ था कि ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो गिराए गए थे और ऐसे में सुरक्षा इस वक्त टाइट नजर आ रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक बार फिर से ड्रोन देखा गया सीमावर्ती इलाकों में, क्या है इसे लेकर अपडेट अभी? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति जो है बीते कुछ दिनों से बनी हुई है। और कल जिस तरह से राजौरी और पुंछ के इलाकों में ड्रोन्स एक बार फिर से दिखे हैं, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है और जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पर सर्च जो है वो लगातार चल रही है। चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, लगातार इस समय कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की कोशिशें भी इन सीमावर्ती इलाकों से हो रही है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है और लगातार अलर्ट में जो है एलओसी के एरियाज में भरती जा रही है। दरअसल लगातार ड्रोन दिखने का मतलब यही है कि जब भी आतंकियों की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर में फिर से कोई ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे यहाँ पर फिर से माहौल जो है वो खराब हो जाए, और मकसद यही है जिस तरह से पहलगाम की आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, तो उसके बाद काफी टाइम तक जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो सामान्य नहीं थे। और यही वजह है कि अब जिस हिसाब से गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह की डिस्टर्बेंस को फैलाना जो है, पाकिस्तान ने पहले से ही इससे पहले भी इस तरह की हरकत जो है वो की है। फिलहाल लगातार ड्रोन दिखने से अब कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर एक तरफ से तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत जो है इन एरियाज में की गई है। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर के ओवरऑल बॉर्डर्स की बात के अलावा हाईवेज की बात करें या घने जंगलों में जिस प्रकार से सर्च ऑपरेशन इस समय आतंकियों के खिलाफ चल रहा है, तो उसमें भी काफी ज्यादा तेजी जो है वो लाई गई है और हाईवेज पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है ताकि किसी भी आतंकी घटना को जो है वक्त पर ही रोका जा सके। बिल्कुल। और आशिक, ये इससे समझ आ रहा है कि जो अमन चैन इस वक्त घाटी में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है और यही वजह है कि अब ड्रोन के जरिए यहाँ पर लगातार निगरानी और हथियार हो सकता है गिराने की भी कोशिश हो, जो पहली दफा इससे पहले भी देखा गया है। लेकिन आशिक, ये जो बार बार हरकत हो रही है ड्रोन के जरिए, अब इसे क्या समझा जाए? आखिर टारगेट क्या हो सकता है आतंकियों का? क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं ड्रोन के जरिए?
देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से सीमावर्ती इलाकों में स्थिति जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है और बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे, लेकिन घुसपैठ की तमाम तर कोशिशें जो है अभी तक विफल होती हुई नजर आ रही है। और वजह यही है कि ड्रोन्स इसलिए भेजे जाते हैं ताकि हथियार स्मगल किए जाए, और इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट जो है बार बार देखे गए हैं। और ये देखा जा रहा है कि कौन सा एरिया ऐसा खाली है जहां से घुसपैठ हो सके। हालांकि जिस प्रकार से सुरक्षा इन सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा दी गई है, बीच में ये भी खबर आई थी कि पंजाब बॉर्डर से भी कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर जिस प्रकार से भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अलर्ट नजर आ रही है, तो वजह यही है कि ड्रोन्स का दिखना एक तरफ से अब एक डाइवर्जन जो है पाकिस्तान में बैठे आतंकी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से जब भी इन्फिल्ट्रेशन होती है तो इन्फिल्ट्रेशन करने में पाकिस्तान की सेना जो है वो इन आतंकियों की मदद भी करती है, और यही वजह है कि आज फिर से ड्रोन दिखने की बार बार जो खबरें राजौरी पुंछ इलाकों से आ रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए। जिस प्रकार से अब साथ रिपब्लिक डे के मौके पर अब जिस प्रकार से हाई अलर्ट घोषित किया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है आतंकियों के लिए, क्योंकि आतंकी जो है घने जंगलों को ही अपनी बेस बनाए हुए हैं। और इस वक्त अगर हम घाटी के घने जंगलों या पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी के चलते अब ये आतंकी कोशिश करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में जाने की, लेकिन वहां पर जो ही पहुंचते हैं तो सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद कई जगहों पर अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि जितने भी आतंकी घाटी में छुपे हुए हैं उनको धर दबोचा जाए। जी। और बिल्कुल देखिए, लगातार अब अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आशिक अब सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसके बावजूद भी किसी भी तरीके से आतंकियों की गतिविधियों में कमी नहीं आई है। लगातार घुसपैठ करने की कोशिश, और सवाल ये कि आखिर अपनी इन हरकतों से पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा है। चेतावनी भी कल भी दी गई भारत की तरफ से। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के हर एक मूवमेंट पर नजर इस वक्त बनी हुई है। जो भी 8 नए आतंकी ठिकाने बनाए गए हैं, अगर हरकत होती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान सबक क्यों नहीं ले रहा है। देखिए सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो इस समय सरकार है वो इन आतंकियों का खुले तौर पर समर्थन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। जब भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी आतंकी ठिकाने थे वो ध्वस्त हुए थे, और उन्हें नई सिरे से बनाने के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है मिलकर काम कर रही थी। और ये हमने देखा जितने भी आतंकी ठिकाने, चाहे हम पीओके के इलाकों की बात करें या पाकिस्तान के भीतर जो इलाके थे जहां पर आतंकियों को पनाह मिलती थी, वहां पर पाकिस्तान की सेना और सरकार जो है उन ठिकानों को मिलकर बनाने का काम जो है वो शुरू कर रही थी। वजह यही है कि अब पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन होते हैं उनकी मंशा यही रहती है कि कहीं भी अगर दुनिया में कोई आतंकी घटना घटती है तो उसके तार जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ते हैं। और ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर हमेशा आतंकवाद को ही प्रायोरिटी दी गई है। हालांकि भारत की तरफ से बार बार इस हवाले से चेतावनी दी गई, चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें या गृह मंत्री की बात करें या रक्षा मंत्री की बात करें, और कल जिस प्रकार से आर्मी चीफ ने भी कहा कि अब बख्शा नहीं जाएगा, अगर ऐसी कोई हिमाकत पाकिस्तान फिर से करता है और तो उसका ऐसे में जरूरी ये हो जाता है आशिक कि पाकिस्तान को अब सबक लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि अगर कोई नापाक हरकत होती है, कोई हलचल अगर अब देखने को मिलती है तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया।